And how are you all? Hope you all are fine. Standard 5th, English, chapter number 9, The Hockey Wizard of India. Wizard मतलब magician, right? इंडिया का जो हॉकी का मैजिशियन है वो कौन है? Let's see. Chapter number 9, The Hockey Wizard of India. The year was 1925. The place was Jhelum and the event, the final hockey tournament. Dhyan Chand's team, the Punjab Indian Infantry, was on the verge of losing the match by 2 goals. With only 4 minutes to go, his commanding officer called out, आगे बढ़ो जवान, कुछ तो करो ध्यान. Go ahead soldier, do something about it ध्यान. 1925 उस साल की बात है, 1925 के साल की बात है. प्लेस थी वो झेलम और इवेंट था फाइनल हॉकी टूर्नामेंट. ध्यानचंद की टीम पंजाब इंडियन इन्फेंट्री मतलब जो सोल्जर्स का सोल्जर्स का जो पूरा ग्रुप होता है, ट्रुप होता है, राइट, उसे बोलते हैं. वो लोग सिर्फ 2 गोल से मैच हारने की तैयारी में थे. सिर्फ 4 ही मिनट थे उनके पास. तो उनके जो कमांडिंग ऑफिसर थे वो उनको बोल रहे थे कि आगे बढ़ो जवान, कुछ तो करो ध्यान. वो ध्यान को ऐसा बोल रहे थे, यानी कि ध्यानचंद ने किया. He dribbled the ball through the entire defense to score a goal. He scored the second and then the third goal in a 4-minute span. Span मतलब टाइम. ड्रिबल्ड मतलब धीरे 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 ऐसे बॉल को उछाल के गोल की ओर ले जाना. तो ध्यान धीरे धीरे बॉल को हॉकी में जो बॉल होता है, राइट, तो उस बॉल को धीरे 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 उसके साथ ऐसे खेल खेल के उसने गोल किया, स्कोर बनाना शुरू किया उसने. सेकेंड गोल और फिर थर्ड गोल और 4 मिनट के अंदर. With the outstanding 3 goals in 4 minutes leading his team to victory, ध्यानचंद had arrived. फिर अपनी टीम को 3 गोल 4 मिनट में 3 गोल बना के उसने अपनी टीम को विनर बना दिया, राइट, विक्ट्री दिलवाई, उसे विनर बना दिया और ध्यानचंद वापस आया. It was after this match that ध्यानचंद earned his nickname Hockey Wizard. और उस मैच के बाद ध्यानचंद को एक निकनेम दिया गया हॉकी विजार्ड. विजार्ड मतलब मैजिशियन. Thus began the legendary journey of ध्यानचंद सिंह and his unbelievable feats on the hockey field. और इस तरह से ध्यानचंद सिंह की जो हॉकी फील्ड पे जो उसने अनबिलीवेबल आउटस्टैंडिंग जिसको बोल सकते हैं ऐसा परफॉर्मेंस दिया था, यहाँ से उसकी जर्नी स्टार्ट हुई. ध्यानचंद्स ब्रिलियंस इन द गेम एंड हिज कंट्रीब्यूशन टू हॉकी रिमेन्स अनमैच्ड इवन टुडे. ध्यानचंद की जो ब्रिलियंस मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट. ध्यानचंद का ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट है गेम की और उसका जो कंट्रीब्यूशन है वो आज तक सब लोगों को अच्छे से याद है, कोई उसे नहीं भूल पाया है. दिस ग्रेट मैन हैड राइजन फ्रॉम हम्बल ओरिजिन्स. ध्यान सिंह वॉज बोर्न इन अ रजपूत फैमिली एट अलाहाबाद इन द यूनाइटेड प्रोविंसेस, द present day Uttar Pradesh on 29 August 1905. ये जो ध्यानचंद सिंह है, राइट, उसका एक हम्बल ओरिजिन्स मतलब हम्बल ओरिजिन्स यानी कि लो पोजीशन इन सोसाइटी में एकदम छोटे से परिवार से थे वो. ध्यान सिंह का जन्म इलाहाबाद में, उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद है, इलाहाबाद में एक रजपूत फैमिली में हुआ था 29 अगस्त 1905 में.
His father, Sameshwar Dutt Singh, was a Subedar in British Indian Army and was frequently transferred to different cities. सुबेदार मतलब आर्मी ऑफिसर जो होते हैं वो, आर्मी मैन जिसको बोल सकते हैं. ध्यान ध्यान के पापा, उनका नाम था समेश्वर दत्त सिंह और वो ब्रिटिश इंडियन आर्मी में सूबेदार थे, जिनकी अलग अलग सिटीज़ में ट्रांसफ़र उनका होता रहता था थोड़े थोड़े टाइम पे. Hence, Dhyan Singh's family kept moving to where his father was posted on duty. और इसीलिए ध्यान सिंह की जो फैमिली है वो जहाँ जहाँ उसके पापा का ट्रांसफ़र होता था, उनको जहाँ जहाँ ड्यूटी पे पोस्ट किया जाता था, वहाँ वहाँ उनके साथ उनकी फैमिली को भी घूमना पड़ता था उनके साथ. His schooling suffered as a result and eventually he stopped attending school after the 6th grade. और इसकी वजह से उसके स्कूल का जो रिज़ल्ट होता है उस पर भी बहुत फ़र्क आने लगा था और धीरे धीरे करके उसने स्कूल जाना भी बंद कर दिया था 6th ग्रेड के बाद, यानी कि 6th स्टैंडर्ड के बाद. द फैमिली फाइनली सेटल्ड इन झांसी where his father acquired a small piece of land for a house. और फाइनली उनकी फैमिली झांसी में सेटल हुई, जहाँ पर उसके पापा ने एक ज़मीन का टुकड़ा खरीदा घर बनाने के लिए. एज ए यंग बॉय, ध्यान डिड नॉट शो एनी स्पेशल इंटरेस्ट इन स्पोर्ट्स अदर दैन रेस्टलिंग, विच वॉज अ पॉपुलर स्पोर्ट. ध्यान एक यंग लड़का था, राइट, तो उसे ज़्यादा स्पोर्ट्स में कोई खास इंटरेस्ट था नहीं रेसलिंग के अलावा, जो एक पॉपुलर स्पोर्ट था. एज अ पास टाइम, ध्यान एंड हिज यंग फ्रेंड्स वुड कट ब्रांचेस ऑफ अ डेट पाम ट्री एंड रिमूव इट्स लीव्स. लेकिन टाइम पास करने के लिए ध्यान और उसका जो फ्रेंड है वो डेट पाम ट्री, यानी कि जो खजूर का जो पेड़ होता है, राइट, उसके जो ब्रांचेस होते हैं उसमें से वो लोग लीव्स यानी कि उसके पत्ते निकालते थे उसमें से. विद देयर कर्व्ड एंड दिस ब्रांचेस बिकेम सूटेबल मेकशिफ्ट मतलब जिसका टेम्पररीली यूज किया जाए एज अ हॉकी स्टिक. फिर उसके जो कर्व एंड होते हैं उस लीव्स के, राइट, उस जो ब्रांचेस है, राइट, उससे निकाल देते, तो वो जो स्टिक बचती थी उसका वो लोग एज अ हॉकी स्टिक टेम्पररीली बेस पे उनका एज अ हॉकी स्टिक वो लोग इस्तेमाल करते थे. अ बॉल वॉज क्रिएटेड विद द ओल्ड रैग्स, यानी कि जूने जो फटे हुए कपड़े होते हैं उनमें से वो लोग एक बॉल बनाते थे. His love for the game of hockey thus took roots. और यहाँ से उसकी हॉकी के प्रति उसका जो लगाव था वो धीरे धीरे दिखने लगा. Meanwhile, a remarkable incident happened. Shaped his hockey career. और इसी तरह से उसका जो हॉकी का करियर है वो वहाँ से धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा और उसने एक नया रूप लिया. When he was in his early teens, Dhyan Singh accompanied his father to a hockey match played between two army teams comprising British officers. फिर जब ध्यान अपने टीन एज में आया जब वो, तब उसके पापा जो आर्मी में थे, ब्रिटिश इंडियन आर्मी में, राइट, तो वहाँ पर दो टीमों के बीच में हॉकी मैच हो रहा था ऑफिसर्स के बीच में, तो वो भी वहाँ उनके साथ देखने के लिए गया. वन ऑफ द टीम वॉज डाउन बाय 2 goals. ध्यान रिपीटेडली टोल्ड हिज फादर दैट इफ ही वॉज गिवन अ हॉकी स्टिक ही कुड मेक द लूजिंग टीम विन. फिर उन दोनों में से एक टीम थी वो 2 गोल के लिए पीछे जा रही थी, हारने ही वाली थी. तब ध्यान रिपीटेडली बोल रहा था उसके पापा को कि अगर उसे हॉकी स्टिक दे दी जाए तो वो जो टीम हारने वाली है उसको जिता सकता है. हिज फादर स्कोल्डेड हिम, उसके पापा उसे डांट रहे थे. सो डिड अ ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर हु वॉज सिटिंग नियर बाय.
और जो उसके पास में ही एक ब्रिटिश ऑफिसर बैठा था वो ये सब सुन रहा था. ही थॉट ध्यान वॉज बोस्टिंग स्पेशली बिकॉज ही वॉज स्टिल अ चाइल्ड एंड इनएक्सपीरियंस्ड एज कम्पेयर टू द प्लेयर्स. उसे ऐसा लग रहा था कि ध्यान है वो सबको ऐसे बोस्टिंग है, मतलब कि बूस्टअप कर रहा है उनको, क्या बोल रहा है, आगे खेलने के लिए उनको प्रोत्साहन दे रहा है. क्योंकि वो एक बच्चा था और एक इनएक्सपीरियंस था वो इस गेम में दूसरे प्लेयर्स से, तो उनको ऐसा लगा कि वो सिर्फ उनको ऐसे प्रोत्साहन दे रहा है. सॉरी. Yet Dhyan Singh insisted on playing and finally the officer relented. Relented मतलब gave in, मतलब रिक्वेस्ट, राइट. लेकिन फिर भी ध्यान है वो इंसिस्ट कर रहा था खेलने के लिए, और फाइनली जो ऑफिसर थे उन्होंने उनको चांस दिया. ध्यान स्टेप्ड इनटू द फील्ड एंड स्कोर्ड 4 गोल्स. फिर ध्यान फील्ड में गया, मैदान पे गया और उसने 4 गोल्स बनाए. So astounded and impressive was the British officer that he inducted Dhyan into the children's platoon. Platoon मतलब squad, inducted मतलब admitted. और ये उसका इम्प्रेसिव आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देखने के बाद जो ब्रिटिश ऑफिसर थे उन्होंने ध्यान का चिल्ड्रंस के स्क्वाड में एडमिशन करवाया हॉकी में. In 1922, ध्यान सिंह joined ब्रिटिश इंडियन आर्मी. 1922 में ध्यान सिंह ने ब्रिटिश इंडियन आर्मी ज्वाइन किया. दिस इज वेयर ही मेट सूबेदार मेजर भोले तिवारी. सूबेदार मेजर मतलब जो इंडियन आर्मी के जो लोग होते हैं, रैंक होते हैं, उससे भी बड़े ऑफिसर. फिर वहाँ पर वो भोले तिवारी जो सूबेदार मेजर थे उनसे मिले. who was very fond of hockey and a good player himself, जो जिसे हॉकी बहुत ही पसंद था और वो अपने आप खुद अच्छे प्लेयर थे हॉकी के. He recognized the talent in Dhyan Singh and subsequently laid the foundation मतलब taught the basics for Dhyan Singh's noteworthy career in hockey. फिर उनको मालूम पड़ा कि ध्यान सिंह है उसे हॉकी में बहुत अच्छा इंटरेस्ट है, वो टैलेंट है उसके अंदर, तो उन्होंने उसे जो बेसिक नॉलेज होता है, जो बेसिक उसके क्या बोलते हैं थॉट्स होते हैं, राइट, वो सब ध्यान को अपने करियर में उसे हेल्पफुल हो ऐसी चीज़ें उनको सिखाने लगे. तिवारी taught him the finer details and techniques of the game. तिवारी ने ध्यान को जो एकदम छोटी से छोटी बारीक से बारीक चीज़ें होती है वो सारी बताई, और जो टेक्निक्स होते हैं गेम के वो भी बताए. He emphasized on the fact that as hockey was a team game, he should not hold on to the ball for too long and should pass the ball at the right time. फिर उन्होंने उनको ये भी बोला कि जब आप टीम गेम खेल रहे हो तो आपको कभी भी जो बॉल होता है उसे लंबे टाइम तक अपने पास नहीं रखना चाहिए, उसे दूसरे जो लोग होते हैं उसको पास ऑन कर देना चाहिए सही टाइम पे. His skillful dribbling would win him applause and appreciation. और आपकी ये जो स्किलफुल ड्रिबिंग मतलब जो बॉल होता है उसको पास करना, धीरे धीरे गोल की ओर ले जाना, आपका ये स्किल जो होता है ड्रिबिंग का, उससे आपको अप्रिसिएशन मिल सकता है. ऑल्सो ही वॉज taught that one could score goals not only by hitting powerfully but also by placing and pushing the ball cleverly. उनको ये चीज़ भी बताई गई, ये बात भी सिखाई गई कि अगर आपको गोल बनाना है तो जो बॉल होता है उसको पावरफुली हिट करने के बजाय उस बॉल को बड़े प्यार से धीरे धीरे पुश करके एकदम क्लेवरली उसको पास ऑन किया जाए, गोल किया जाए, तो डेफिनेटली जीत सकते हैं, गोल बना सकते हैं. दिस वॉज समथिंग ध्यान सिंह नेवर फॉरगॉट.
और यही बात थी जो ध्यान सिंह कभी भी नहीं भूले। तिवारी एंड ध्यान सिंह डिड नॉट प्ले एट अ फिक्स्ड टाइम. Dhyan Singh also had to attend to his army duties and could not find enough time for practice during the day. तिवारी और ध्यान है उनका खेलने का टाइम फिक्स नहीं होता था, क्योंकि ध्यान सिंह को आर्मी की ड्यूटीज भी अटेंड करनी होती थी, राइट। और उनके पास दिन के दौरान उनके पास बिल्कुल भी प्रैक्टिस करने का टाइम तो होता ही नहीं था। So he practiced alone on the field at night for hours at a stretch. At a stretch मतलब continuously. इसीलिए वो रात को थोड़ा सा समय निकाल के continuously प्रैक्टिस किया करते थे। So he practiced while his army mate rested. जब उनके आर्मी मेट्स सो रहे होते थे तब रात के दौरान वो कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस किया करते थे। His coach Pankaj Gupta also helped Dhyan Singh to develop his skills and strategies. In fact, Pankaj Gupta affectionately called him Chand. उनके जो कोच थे पंकज गुप्ता, वो भी ध्यान सिंह को ये जो उसकी स्किल है हॉकी में उसे बढ़ाने के लिए, उसे डेवलप करने के लिए उनको एकदम बूस्टअप करते थे, उनकी हेल्प करते थे। और ये पंकज गुप्ता है, उन्होंने ध्यानचंद का एक निकनेम रखा था चंद, वो उनको चंद कह के ही बुलाते थे। सो गाइज आज के लिए इतना ही, द रेस्ट वी विल डू इन दी नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन बाय बाय।